स्तन अगर मान लिया जाए कोई महिला है, किसी को स्तन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अब वो बेचारी सोच ली कि अब तो हम मर जाए, हमरा स्तन कैंसर के नाम सुन के सोचती है कि अब तो हम गुलबी घाट चल जाएंगे, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अब स्तन कैंसर का भी इलाज आ चुका है। अच्छे डॉक्टर बहुत अच्छे ढंग से स्तन कैंसर का इलाज करके उस ट्यूमर को, गोल्ठी को बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिन तक दवाई चलता है और वो महिला बिल्कुल सही हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब जनरली कहा जाता है कि स्तन कैंसर क्या है, तो स्तन कैंसर जो है ये महिलाओं में होने वाली एक घटना होती है। इसमें कहा जाता है ये चीज़ आपके पास कि एक ऐसा कैंसर होता है जो स्तन से शुरू होता है और स्तन का वैसा भाग से शुरू होता है जिसको हम कहते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पर आपको लोबिल्स का नाम दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले स्तन कैंसर जो है ये लोबिल्स में उपस्थित, लोबिल्स में कहा जाता है कि स्तन कैंसर का शिकार होता है। यानी कि लोबिल्स महिला के दूध में पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब स्तन में पाए जाते हैं, उसमें ये लोबिल्स में सबसे पहले स्तन कैंसर पकड़ता है। स्तन कैंसर और किस कारण से होता है, तो स्तन में कहा जाता है कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। महिलाएं के स्तन में जब कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है, कोशिकाएं अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, डीएनए की कहा जाता है कि वहाँ पर विषमता आ जाते हैं, तो डीएनए के विषमता के कारण भी बहुत सारे महिलाओं में स्तन कैंसर का शिकार हो जाती है। यानी बहुत सारी महिलाएं स्तन कैंसर का शिकार हो जाती है। स्तन कैंसर में सबसे पहली बात है कि इसको हम एक्सरे करवा के पता कर सकते हैं। अगर किसी महिला का एक्सरे करवाया जाए स्तन का और उसमें पता चल जाए कि एक गांठ के रूप में कुछ आपको दिखाई दे रहा है एक्सरे में, तो आप समझ सकते हैं कि वह आपका क्या चीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर में गांठ बनेगा ही, गांठ बनना जरूरी होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गांठ होता है कभी कभी, नॉर्मल बीमारी भी कोई स्तन में है या शरीर में है, गिल्टी वगैरह नॉर्मली हो जाते हैं, तो उसी गिल्टी को यहाँ पे हम लोग गांठ बोलते हैं। यानी स्तन में गांठ बनना शुरू हो जाता है। स्तन कैंसर में ये चीज देखा जाता है, जिसको हम एक्सरे से पता कर सकते हैं। अब स्तन में स्तन कैंसर की अगर शुरुआत की बात करें तो ये कहा जाता है कि लोबिल्स में होते हैं। लोबिल्स स्तन का वैसा भाग है जहां पर दूध बनते हैं महिला लोग का, जिस स्तन का वैसा भाग को लोबिल्स कहा जाता है जहां पर दूध बनाए जाते हैं। तो दूध बनता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लोबिल्स कह देते हैं। यानी कि लोबिल्स में क्या होता है, महिला लोग का जो स्तन में स्तन कैंसर होते हैं, गांठ होते हैं, यहीं पे बनना शुरू होता है और उनके शरीर में धीरे धीरे करके फैल जाता है, उनके शरीर में धीरे धीरे करके फैल जाता है। और फैलने के बाद कहा जाता है कि भारत में नहीं बल्कि विश्व की अगर बात करें तो विश्व में 15% ऐसी महिलाएं होती हैं, 15 से 20% ऐसी महिलाएं होती हैं जो स्तन कैंसर के शिकार होती हैं और स्तन कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि पूरा विश्व की अगर बात करें तो विश्व में 15 से 20% महिलाओं को मृत्यु होने के पीछे रीजन है तो ये स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के कारण महिला लोग का मृत्यु हो जाता है। अब कहा जाता है कि इससे डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि स्तन कैंसर जनरली अभी तक देखा गया है कि 50 साल के महिला जिस महिला का उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल इस प्रकार से होते हैं, उसमें स्तन कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं कि स्तन कैंसर छोटा बच्ची को 16 साल, 18 साल, 20 साल को नहीं हो सकता है। ये स्तन कैंसर तभी होता है जब किसी महिला का उम्र बढ़ जाता है। यानी कि स्तन कैंसर का शिकार हम कह सकते हैं कि 50 साल से ऊपर की महिलाएं ही होती है, बच्ची जल्दी नहीं होती है। यानी कि जिसका उम्र 50 साल से कम है उसका स्तन कैंसर नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन में खुदा न खास विधि का विधान तरीका से हो ही गया तो उसके पास कहा जाता है कि इलाज वगैरह चलते रहता है, इलाज से ठीक भी हो जाता है। ये कोई बड़का बीमारी अब नहीं है, पहले के जमाना में बहुत बड़का बीमारी था, समझ गए, जब तक इसका खोज नहीं किया गया था स्तन कैंसर का। अब देखिए किसी महिला को स्तन कैंसर है उसका लक्षण क्या से पता चलेगा, तो सबसे पहला चीज
कि जब किसी महिला को स्तन कैंसर होगा तो उसका स्तन या स्तन के कुछ हिस्से में फुलाव यानी कहने का मतलब सूजन आ जाता है। और महिला के जो स्तन होते हैं उसके अंदर में कहा जाता है गुल्ठी लेखा यानी कि गिल्टी लेखा कुछ एक नया पदार्थ आ जाता है, और उसको दबाने पर गिल्टी को जब आप दबाइएगा तो उसमें आपको दर्द सा फील होगा यानी कि दर्द करेगा। और स्तन भी दर्द करते हैं, स्तन के साथ साथ जो स्तन के ऊपर में निपल होता है वो भी दर्द करता है। फिर कहा जाता है कि त्वचा पर गड्ढे, त्वचा पर जहाँ स्तन के ऊपर में कहा जाता है कि जहाँ तहाँ गड्ढे जमना शुरू हो जाएंगे। ये आपको ऊपर से नहीं पता चलेगा, अंदर से पता चलता है कि जहाँ तहाँ गड्ढा जमा हुआ है। फिर हम लोग कहते हैं कि स्तन से दूध तो निकलता ही है, दूध के अलावा अगर महिला के स्तन से कुछ और निकलने लगे, कुछ वेस्ट मटेरियल खून निकलने लगे, या तो फिर उसके अंदर से कहा जाता है कोई द्रवशील पदार्थ निकलने लगे, तो समझ जाएंगे कि उस महिला क्या चीज का शिकार हो चुकी है, स्तन कैंसर का शिकार हो चुकी है। फिर कहा जाता है कि बाह के नीचे ये जो कॉलर बोन होता है, कॉलर बोन के पास कहा जाता है कि ये सूजन आ जाते हैं, जिसको हम लोग लिम्फोनोड्स के नाम से भी जानते हैं, लिम्फोनोड्स के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो आपके पास होते हैं कुछ इसका क्या है, इसका लक्षण है, यानी स्तन कैंसर का ये लक्षण होते हैं। तो जब किसी महिला का स्तन कैंसर होने वाला होता है तो उस महिला को लगातार खांसी होगा, सांस की तकलीफ होगी, छाती और हड्डियों में दर्द बना होगा और भूख की कमी होगी। इस कारण से वजन में भी कमी आ जाएगा और उसको थकान महसूस होते रहेगा, यानी और उनका जो वो कहा जाता है कि जो स्तन होते हैं उसमें हमेशा दर्द रहेगा। पीरियड के दौरान तो दर्द होता ही है, लेकिन जनरली पीरियड उनका नहीं भी रहेगा तो उनका दर्द होता रहेगा। तो ये ब्रेस्ट कैंसर का चेतावनी है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी महिला को अपने शिकार करने जा रही है उस समय ये सब कुछ लक्षण उनमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। किसी महिला को स्तन कैंसर हो, अब किसी महिला को स्तन कैंसर निकल जाए तब उसका भैया टेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग ट्रिपल टेस्ट के नाम से जानते हैं। ट्रिपल टेस्ट मतलब 3 गो टेस्ट होता है। एक टेस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है आपके पास मेमोग्राम। ये मेमोग्राम एक टेस्ट होता है जो इमेजिनरी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इमेजिनेशन से ये इसको टेस्ट किया जाता है। एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से टेस्ट किया जाता है स्तन को और वहां से पता चलाया जाता है। और फिर है एक बायोप्सी, तो बायोप्सी टेस्ट और ये एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट और मेमोग्राम टेस्ट से स्तन कैंसर का इलाज किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि स्तन कैंसर अगर महिला में है तो उसी अनुसार उसको दवाई दिया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं और महिला में स्तन कैंसर को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। नहीं मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर का शिकार नहीं होना है तो सबसे पहले भैया उसको वजन को नियंत्रण करना होगा। अगर उसके शरीर में मोटापा है, 40 साल 50 साल आ गया, मोटा एकदम गेंडी होती जा रही है, फैलल जा रही है, उसको कोई प्रकार के टेंशन नहीं है, एकदम मोटा के धौंसा हो गई है, तो पता चलेगा कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर की भी खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है। और तो बहुत सारा रोग के खतरा बढ़ ही गया है, क्योंकि मोटापा है जो क्या होता है, शरीर में सबसे बड़ा काल होता है रोग का, समझ गए। किसी भी बहुत सारे प्रकार के जब मोटापा शरीर में औरत को या मर्दाना का बढ़ता है तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में बहुत प्रकार के भिन्न प्रकार के रोग उपस्थित होने वाले हैं, उसके रोग का शिकार होने वाला है। फिर शराब और स्मोकिंग का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के दौरान शराब और स्मोकिंग का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, खुद को हाइड्रेटेड करने के लिए 8 से 10 गिलास पानी पीते रहिए, एकदम मस्त रहिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब किसी महिला को घर में चेक करना है कि स्तन कैंसर कैसे, या स्तन में किसी प्रकार की गड़बड़ी है कि नहीं गड़बड़ी है, तो किसी प्रकार की बीमारी है कि बीमारी नहीं है, इसको अगर चेक करना है तो बहुत आसान तरीका, स्तन को तेल या किसी भी चीज से, चिकनुमा पदार्थ से, जो चिकना पदार्थ हो उससे जब स्तन को वो मालिश करते रहेंगी तो मालिश करते समय उनको ये चीज पर ध्यान देना होता है कि उसके स्तन में जो गांठ, उसके स्तन में कोई गांठ है कि नहीं है। अगर स्तन में गांठ है और स्तन में गांठ है और दर्द नहीं कर रहा है तो उनको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि उनको स्तन कैंसर है। लेकिन अगर मालिश कर रही है तेल वगैरह से या कोई चिकना पदार्थ से और उसको पता चल रहा है कि गांठ है, और गांठ होने के बाद स्तन को जब वो दबा रही हैं या गांठ को दबा रही हैं और उनका स्तन या गांठ दर्द कर रहा है तो समझ लीजिए कि उनको क्या स्तन कैंसर का वो शिकार हो गई है। फिर
एक बात, जब महिला लोग अपना स्तन को मालिश कर रही होती हैं उस समय दबाएं, पूरा स्तन को दबाने पर यदि निप्पल और पूरा स्तन का भाग एक साइज का नहीं दिखाई दे, फूला हुआ भाग कहीं पे दिखाई दे, महसूस ऐसा हो कि फूला हुआ भाग है, तो हम समझ सकते हैं कि भैया उनका स्तन का शिकार, स्तन कैंसर का शिकार वो हो चुकी है। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे रीजन है, घरेलू रूप से इसको हम स्तन कैंसर को पकड़ सकते हैं, लेकिन खास करके बच्चियों में ये बहुत कम होता है। लेकिन एक्सेप्शन केस है भैया, रोग है तो किसी भी एज में आ सकता है, लेकिन देखा जाता है जनरली क्या चीज कि महिलाओं लोग को स्तन कैंसर 50 वर्ष के बाद ही देखने को मिलता है। जितना रोगी मिलते हैं वो 50 वर्ष के बाद की ही रोगी होती हैं, यानी